Next question. CBSE 2023. I'll go through the statement, the full question in the description box. A series RL circuit with R equal to 10 ohms. R equal to 10 ohms. And L is equal to, inductance is equal to 100 upon pi millihenries is connected to an AC source of voltage V 141 sin कितना दिया है 141 sin 100 pi t 100 pi t where V is in volts and T is in seconds. Calculate the impedance of the circuit. First part में you have to calculate Z पहला, दूसरे पार्ट में the phase angle phi, तीसरे पार्ट में the voltage drop across the inductor. ये तीन चीजें अभी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. अब इसको सॉल्व कर, ओनली RL सर्किट इज गिवन, मतलब R एंड L आर गिवन. अब Z का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ क्या है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ये 141 जो दिया हुआ है इसको देखकर डाउट मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू √2 विल बी गिवन, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी 1.414 होती है. 1.41 कुछ दिया हुआ है, हो सकता है कुछ रिलेट हो जाए, मे बी नॉट. ये क्या आ जाएगा ओमेगा एल का होल स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस ओमेगा को क्या लिख लेंगे, ओमेगा इज गिवन, ओमेगा डायरेक्टली दिया. अब इसमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि V इज इक्वल टू Vn sin ओमेगा t. दिस इज द इक्वेशन, मतलब t के साथ जो नंबर है, t के साथ जो नंबर है वो ओमेगा होता है. तो t के साथ क्या है 100 पाई. सो दिस इज ओमेगा, द नंबर अलोंग विद t इज ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी 100 पाई रख लिया. L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देखकर बताओ 100 अपॉन पाई मिली हेनरीज. इसको क्या लिखेंगे 100 अपॉन पाई है 1000 से और डिवाइड कर दो. 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बताओ, मिली हेनरीज को अभी हम लोगों ने हेनरीज में चेंज कर दिया. ये दो जीरोस कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10 पाई हेनरीज. So this will be 1 upon 10 pi Henry's का whole square. So we have substituted the value of R. ओमेगा की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू भी रख दी. इसमें पाई और पाई कैंसिल होगा, 10 और 10 कैंसिल होगा. This will be under root of 10 square plus 10 square, which will be under root of 100 plus 100, which will be root of 200. जो कि 10 √2 आ जाएगा. सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में फाई पूछा, फाई का या तो फॉर्मूला याद हो, नहीं तो बेसिक्स पर अगर आप जाएं तो यहां पर करंट अगर बनाया इसी डायरेक्शन में, अभी हम लोग करंट की ही डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि I and V आर इन द सेम फेज. किसमें रेजिस्टेंस में. और यहां पर VC की जरूरत नहीं है, लेकिन VC अगर बनाना होता है यहां पर आ जाता है. तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दिस विल बी V. तो करंट लैग्स the potential difference and this angle is phi.
ये करंट है, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला? VRM और VLM का जो वेक्टर है, VRM वेक्टर और VLM वेक्टर, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट दे देगा, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट के साथ जो एंगल है वो फाई है। अब इसमें cos फाई की वैल्यू, cos फाई विल बी बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, या tan फाई ले सकते हैं, नो इशू। दिस विल बी VRM डिवाइडेड बाय V। ये कितना आ जाएगा? IM into R अपॉन IM into Z, R अपॉन Z। R कितना है? 10 है, R की वैल्यू 10, और ये कितना है? 10√2, तो 10 और 10 कटेगा, कितना बच जाएगा? 1/√2। सो फाई इज 45 डिग्रीज। डायरेक्टली भी ले सकते थे, कैसा? tan फाई ले लो, you could have taken tan phi। VLM डिवाइडेड बाय VRM, यानी क्या आ जाएगा? IM इंटू XL डिवाइडेड बाय IM इंटू R, और IM इंटू XL, अपन लोग IM और IM कैंसिल हो जाएगा। XL की वैल्यू, we had calculated the value of XL, ये देखो ये पूरा XL है, this will be 10 और ये भी 10 है, तो tan phi की वैल्यू कितनी? 1 आ जाएगी, तो phi will be 45 degrees। tan phi is 1, so phi will be equal to 45 degrees। So this is the second part। Third part में VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IM into XL, और IM कैसे मिलेगा? IM नहीं पता अभी हम लोगों को, देखो इसमें दिस इज VM V डिवाइडेड बाय Z। I को अभी हम लोगों ने क्या लिख लिया? V डिवाइडेड बाय Z इनटू XL। अब V कितना अप्लाई किया? सिंस वी आर सॉल्विंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द पीक वैल्यूज, तो अभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, VM 141 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू कितनी है? 10, और XL कितना आया है? XL की वैल्यू 10 आई है। अब इसमें ये और ये कैंसिल होगा, ये 1.41 रख दीजिए, 141 अपॉन 1.41, so the answer to this will be how much? 100 volts। Is this clear?